रामलला मीटर रिपेयरिंग चैनल में आपका स्वागत है। आज हम BS6 मीटर डेड रिपेयर करेंगे। तो हम सर्किट बनाते हैं यहाँ पर। तो ये जो पिन नंबर 11 है ये ग्राउंड की पिन है, 9 है, 10 और 11 ये ग्राउंड की पिन है। और ये दो पिनें जो है हमारी पर, एक पिन नंबर 15 नंबर है जो कि सप्लाई की है, और दूसरी जो पिनें हैं 16 नंबर है, ये बैकअप पावर का है, ये जो बैटरी से भी कनेक्टेड होता है। तो हम यहाँ से सप्लाई बनाते हैं, हम यहाँ पर इस कनेक्टर पर बनाएंगे। और ये इस डायोड से चलते हुए, दो डायोड लगेगा यहाँ से चलते हुए। इसके बाद यहाँ पर इसके कलेक्टर पर आया हुआ है, और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगी है, रेजिस्टेंस बेस पे लगी है, कलेक्टर टू बेस के बीच में। फिर इसके बाद में यह जो है यहाँ पर एक करने के बाद यहाँ से आउटपुट निकलते हुए और हमारी पावर रेगुलेटर आईसी यहाँ पर आ गया है। यहाँ से आने के बाद इन पिनों में गया है, जिसको हम सर्किट में बना के आपको दिखाएंगे। तो पहले हम सर्किट में बनाते हैं। यहाँ पर पिन नंबर 1 ये पिन है, तो ये पिन नंबर 11 है, ये 15 है और ये 16 है। ये ग्राउंड का है, प्लस 12 वोल्ट, प्लस 12 वोल्ट। 15 और 16 पर एक डायोड लगा हुआ है, जो कि मैं लगा देता हूँ यहाँ पर। हाँ, ये दोनों आपस में कैथोड आपस में जुड़ा हुआ है, तो इसको भी हम जोड़ देते हैं। और यहाँ से जो दोनों जुड़ा हुआ है, जुड़ने के बाद एक ट्रैक पर लगा हुआ है, इसके कलेक्टर पर आया हुआ है। तो एक ट्रांजिस्टर हम बनाते हैं यहाँ पर। ये यहाँ पर हम एक ट्रांजिस्टर बनाते हैं। जो कि यहाँ से आउटपुट होगा, यहाँ पर ये एमीटर है, ये बेस है और ये कलेक्टर है। बेस और कलेक्टर के बीच में एक रेजिस्टेंस लगी हुई थी, उसको भी मैं लगाऊंगा। तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लग जाएगी, और यहाँ जीनर लगने के बाद जो है एक यहाँ पर एक कैपेसिटर भी ग्राउंड कर दूंगा। ये कैपेसिटर हो गया, एक पीएफ कैपेसिटर है यहाँ पर, और यहाँ पर एक बेस पर एक जीनर लग गया है। जीनर लगने के बाद एक यहाँ पर रेजिस्टेंस लग गई है। हाँ, वो रेजिस्टेंस है 330 ओम की। और यहाँ पर ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, एक पावर ट्रांजिस्टर है ये, जो कि यहाँ से 10 वोल्ट आउट करेगा। यहाँ से एम्पलीफिकेशन होकर के, क्योंकि यहाँ पर बेस को कुछ ना कुछ चाहिए, तो बेस तो यहाँ से कलेक्टर से आ गया है, क्योंकि सप्लाई यहाँ से और यहाँ से सप्लाई आई है। 15 और 16 से डायोड लग करके इसके कलेक्टर पर आया हुआ है, ये बेस पर आया हुआ है, बेस बाइसिंग के लिए। और यहाँ पर बेस को फिक्स करने के लिए यहाँ पर एक हमने जीनर लगा दिया है, बेस फिक्स हो जाएगा।
और ये 10 वोल्ट का आउटपुट निकाल देगा यहाँ पर। इसके बाद में यहाँ से आउटपुट होगा। आउटपुट होने के बाद यहाँ पर एक कैपेसिटर भी लगा हुआ था, तो हम यहाँ कैपेसिटर लगा देते हैं। यहाँ से ग्राउंड हो जाएगा। तो ये कैपेसिटर है 220 UF और 10 वोल्ट के आसपास का है ये। यहाँ से 10 वोल्ट सीधे चली जाएगी IC रेगुलेटर पर। यहाँ पर IC रेगुलेटर बना देता हूँ। तो यहाँ पर पहले मैं आप पॉज करके और वहाँ IC बना लेता हूँ। तो वीडियो पॉज करके मैं IC बना लेता हूँ ताकि समय का बर्बादी ना हो और जल्दी से जल्द काम हो जाए। और यहाँ पर हमने पावर रेगुलेटर IC बना ली है जिसका नंबर है 9211Q। अब इसमें क्या है कि यहाँ पर 10 वोल्ट हमारा यहाँ से चला है, पिन नंबर 1 और 2 पर चला गया है, एक कैपेसिटर लग के ग्राउंड हो गया है। 4 नंबर इसका NC है, खाली है। इसके बाद 5, 6 और 7 नंबर ये ग्राउंड है। यहाँ से हमने ये ग्राउंड कर दिया हूँ, ग्राउंड हो गया है। ग्राउंड होने के बाद ये और इसे प्रोसेस हो करके यहाँ पर 5 वोल्ट आ गया है। चूँकि ये सारे वोल्टेज जो है यहाँ का MCU में जाएगा और EEPROM IC में जाएगा और भी जगह जाता है। तो पहले मैं देखता हूँ कि अब मैं इतनी सर्किट बना चुका हूँ। इस तरीके से यहाँ पर इसकी सर्किट जो ये वाला ट्रांजिस्टर है, यह वाला ट्रांजिस्टर जो यहाँ पर लगा हुआ है D1918, ये 19 और 18 नंबर है। तो ये डेड मीटर रिपेयर के बारे में बताया जा रहा है कि हमें क्या क्या चेक करना है। तो यहाँ तक का तो हमारा सप्लाई तक हो गया है। अब हम MCU में, हमारी MCU में यह 5 वोल्ट कहाँ कहाँ जाती है और इसकी पिन कौन कौन सी ग्राउंड रहता है और MCU को क्या चीज़ की और ज़रूरत रहती है जो कि ये स्टार्ट हो करके ये सारे फंक्शन को चालू कर दे। प्रिंट आउट निकाल लिया हूँ। जो ये जो कलर है यहाँ पर, ये सारे कलर इस बता रहे हैं कि यहाँ पर 5 वोल्ट की सप्लाई है। और जो ये पीले में बता रहे हैं जो कि ये ग्राउंड है, ग्राउंड पिनें हो गई हैं, ग्राउंड। और यहाँ पर ये देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये ग्राउंड है। और यहाँ पर देखिए कि अगर हम IC को चेक करना चाहते हैं कि किन किन पिनों की ज़रूरत होती है स्टार्ट होने में, डेड में, तो डेड में जो सबसे पहले हम क्या रीसेट को चेक करेंगे। यहाँ पर 5 वोल्ट आई हुई है, वहाँ से रेगुलेटर ऐसी 5 वोल्ट आई हुई है और एक यहाँ 33K के रेजिस्टेंस और 1K के रेजिस्टेंस लग करके ये सीधे ये रीसेट में चली गई है। तो यहाँ पर लगभग वही 4 पॉइंट कुछ करके वोल्ट आना चाहिए, 4.5 भी आना चाहिए या 6, 7 भी हो सकता है। तो 4 पॉइंट के ऊपर ही वोल्ट होगा यहाँ पर, क्योंकि 5 वोल्ट है, ये रेजिस्टेंस लगी है। तो पहले तो यहाँ आप चेक करें। चेक करने के बाद हमारे 2 ऑसिलेटर लगे हुए हैं, एक मेन ऑसिलेटर लगा हुआ है, एक सब ऑसिलेटर लगा हुआ है। मेन ऑसिलेटर में क्या है कि 2 रेजिस्टेंस लग करके, 2 कैपेसिटर लग करके ये ग्राउंड है, जो कि ये ऑसिलेटर ऑन करेगा तो हमारा MCU ऑन हो जाएगा और ये वाला जो ऑन करेगा क्लॉक पल्स वगैरह के लिए चालू हो जाएगा, सब वाला। तो अब हम देखते हैं किन किन पिनों पर जो सप्लाई गई हुई है, ये किन किन पिनों पर सप्लाई 5 वोल्ट गई हुई है। 5 वोल्ट सप्लाई जो गई हुई हमारी 20 नंबर, 66 नंबर और 76 नंबर पर, यह हमारी 5 वोल्ट यहाँ पर मिलेगी। फिर इसके बाद हमने ग्राउंड टेस्ट किया है। हालांकि इसमें अगर देखा जाए तो ग्राउंड का खाली 2 ही 3 पिनें हैं, लगभग इसमें बहुत सारा ग्राउंड कर दिया गया है। तो इस MCU में कहाँ कहाँ ग्राउंड है, जो कि पिन नंबर है हमारी यहाँ पर, तो ये 5, 6, 10, 11, 19, 21, 23, 27, 29, 31, 33, 34, 35, 65, 67, 68, 69, 70, 74, 75, 77, 78, 79। तो ये 3 पिनों में ग्राउंड मिलेगा। तो इतनी चीज़ें हम चेक करेंगे तब हमारा मीटर ऑन हो जाएगा, तब डिस्प्ले आ सकती है। इतनी चीज़ों को करने के बाद तो ये डेड मीटर रिपेयर करने का सर्किट है हमारा। सिर्फ मकसद ये है कि अच्छी तरह जो लोग सीखना चाहते हैं, जो बिगनर लोग हैं, वो सीखें काम और आगे बढ़ें। तो एक बार मीटर ऑन करके हम वोल्टेज चेक कर लेते हैं जिन जिन चीज़ों को पॉइंट किया गया था। अब यहाँ पर मैं चेक करता हूँ। यहाँ पर ये देखिए पिन नंबर हमारा ये 15 नंबर है, यहाँ पर 15 नंबर है और ये 16 नंबर है। यहाँ से होता हुआ हमारा इन दोनों डायोड पर आया हुआ है
जो कि हमारा एक ये पॉइंट है यहाँ पर, देखिए एक यहाँ पर आया है, एक यहाँ पर आया हुआ है। आने के बाद क्या हुआ, ये सप्लाई आकर इसके कलेक्टर पर आ गया है, ये कलेक्टर पर सप्लाई आ गई है, और बेस में जो ये जेनर लगा हुआ है और कैपेसिटर लगा हुआ है, यहाँ पर ये फिक्स कर दिया वोल्टेज, और ये आउटपुट आ गया इसका 10 वोल्ट। ये 10 वोल्ट हमारा यहाँ चला आता है, देखिए यहाँ पर आया है। आने के बाद ये प्रोसेस होकर के ये रेगुलेट करके ये 5 वोल्ट आ जाता है। 5 वोल्ट आने के बाद हमारी प्लस सप्लाई देखिए एक तो यहाँ आ गई है, एक सप्लाई मेरी यहाँ आ गई है। तो ये 5 वोल्ट की सप्लाई जो है, एक तो ये पिन है यहाँ पर, देखिए 5 वोल्ट आ गई है, एक यहाँ आ गई है, और यहाँ पर मेरी 5 वोल्ट आनी चाहिए, इस पिन पर आनी चाहिए, जो कि हमारी 3.6 है। कम से कम यहाँ पर 5 वोल्ट आनी चाहिए इस पिन पर। और इसके बाद जो और भी पिनें जो हैं वो ग्राउंड की हैं, बस इतनी पिन में आएगी। और इसके बाद में ये जो हमारा ऑसिलेटर लगा हुआ है क्रिस्टल, इस क्रिस्टल में एक तरफ सप्लाई जैसे ये देखिए 1.1 करके है, और दूसरी तरफ क्या है यहाँ पर, एक तरफ देखिए कम वोल्टेज होगा, 1.1 है, 1.0, और यहाँ से थोड़ी सी बढ़ जाएगी 1.5। अब देखिए थोड़ी सी बड़ी भी मिल रही है यहाँ पर, ये देखिए। तो अगर यहाँ बड़ी हुई मिल रही तो इसका मतलब ये जो है ऑसिलेटर काम कर रहा है। इसी तरह ये वाले भी ऑसिलेटर को चेक कर लेंगे हम। तो इस ऑसिलेटर में है 0.64 मिली वोल्ट है यहाँ पर, और यहाँ पर है 8 है ना। यहाँ देखते हैं क्या है, 4.50 है, और यहाँ पर है 8 और 7 है ये। तो इसका मतलब है ये भी ऑसिलेट कर रहा है। तो हमारी ये भी आईसी ऑसिलेट कर रही है। अगर ये ऐसे ऑसिलेट कर रही है तो इसका आउटपुट भी निकलेगा। तो देखते हैं कि क्या आउटपुट क्या निकल रहा है इसका, ये भी चेक करके देखते हैं। तो यहाँ पर वोल्टेज हम देखते हैं कि ये डिस्प्ले के लिए आ गई है। तो ये देखिए यहाँ पर ये वोल्टेज ये आ गया, ये फ्लक्चुएट हो रहा है। ये 3.7 वोल्ट आ गई है, ये 3.6 वोल्ट आ गई है, ये 3 यहाँ पर, यहाँ पर तो खैर हाँ यहाँ पर भी आ रहा है। यानी सारे आउटपुट आ गए हैं, ये सारे आउटपुट आ गए। तो यानी कि ये डिस्प्ले भी आ गया है। हम इस मीटर के सारी जितनी भी पॉइंट हैं, सारे पॉइंट को हम लोग समझेंगे, और एक एक करके हम इसके सारे आपको डायग्राम बताएंगे। और जिन भी भाइयों को ये सीखना है काम, वो हमसे सीख सकते हैं। अगर आपका भी एक्टिवा BS6 मीटर डेड है तो आप इसे इस तरह से रिपेयर कर सकते हैं। चैनल रामलला मीटर रिपेयर बाय रवि PCB को सब्सक्राइब करें।